नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 26 पर। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान और राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अभी तक जिन लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो है, इन इंडिया विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे। भारत में किस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर मतलब 26 नवंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अप्रैल मतलब 14 अप्रैल, या फिर ऑप्शन डी 6 दिसंबर यानी कि 6 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत का संविधान लागू 26 जनवरी को हुआ था और जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर द बैटल ऑफ गुलनाबाद फॉर्ट। गुलनाबाद का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ऑप्शन ए 1770, ऑप्शन बी 1722, या फिर ऑप्शन सी 1712, या फिर ऑप्शन डी 1702। तो जो गुलनाबाद का युद्ध है वो दोस्तों 1722 में लड़ा गया और यह होतकियों और सफ़ाबाद साम्राज्य है जो कि ये लड़ाई पूरी ईरान पर आधारित है। ईरान की ये लड़ाई है। अंततः इसमें अफ़गानियों की विजय हुई थी। तो यह नोट करने लायक पॉइंट यही बनता है कि यह लड़ाई होतकियों और सफ़ाबादियों की। सफ़ाबाद एक साम्राज्य था। होतकी डायनेस्टी और सफ़ाबाद एम्पायर के बीच हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्चतम कानून किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, ऑप्शन बी डेमोक्रेसी मतलब जनतंत्र, ऑप्शन सी एजुकेशन ऑफ अम्बेडकर मतलब अम्बेडकर की शिक्षाएं, ऑप्शन डी सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो तो इसका आंसर बहुत ही ईजी होगा, जो कि है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को हमारे देश का सर्वोच्चतम कानून माना जाता है। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ मतलब रूस से लिए गए हैं। सोवियत संघ को हम दोस्तों रूस भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन डिड सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? ऑप्शन ए 1975 1975, ऑप्शन बी 1973 1973, ऑप्शन सी 1972 मतलब 1972, या फिर ऑप्शन डी 1950 मतलब 1950। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1975। 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य घोषित किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इमरजेंसी प्रोविजन वर डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। मतलब भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन, जर्मनी, या फिर कनाडा। तो इसका जो
करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है जर्मनी। जर्मनी से जो हमारे देश के इमरजेंसी प्रोविज़न मतलब आपातकालीन प्रावधान हैं वो लिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट राइट्स डज इंडियन सिटीजन हैव एज इंडिया एक्सेप्ट सेक्युलरिज्म। मतलब भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और सभी को अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण करने का अधिकार होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है, अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण करने का अधिकार। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर द प्रपोजल ऑफ मर्जिंग गोवा विथ महाराष्ट्र वाज गिवन। मतलब किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। ऑप्शन ए 1963 मतलब 1963, ऑप्शन बी 1967 मतलब 1967, या फिर ऑप्शन सी 1969 मतलब 1969, या फिर ऑप्शन डी 1958 मतलब 1958। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 1963। 1963 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का सुझाव दिया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच एक्ट हैज़ द प्रोविजन ऑफ एक्वायरिंग एंड लूजिंग सिटीजनशिप। संविधान प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन ए सिटीजनशिप एक्ट 1950, ऑप्शन बी सिटीजनशिप एक्ट 1952, ऑप्शन सी सिटीजनशिप एक्ट 1955, या फिर ऑप्शन डी सिटीजनशिप एक्ट 1954। दोस्तों जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following does not indicate the meaning of the word republic contained in the preamble of constitution। मतलब प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित करता है। ऑप्शन ए द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। या फिर पॉलिटिकल सोवरेनिटी लाइस इन ऑल पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है ना कि एक व्यक्ति में। ऑप्शन सी ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर ओपन टू एवरी सिटीजन इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल एम्पावर्ड क्लास। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। या फिर ऑप्शन डी द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज अ हेरिडेटरी किंग। मतलब देश के सर्वोच्च पद पर यहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। प्रस्तावना में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन यही पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर इंगित करता है कि जगह नहीं इंगित करता है। यहाँ पर ऑप्शन में क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। यहाँ क्वेश्चन यह था कि प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर स्क्रीन नोट कर रहे हो तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं था। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है निजता का अधिकार। हमारे
मूल अधिकारों में निजता का अधिकार की बात कहीं नहीं की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा निजता का अधिकार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन हाउ मैनी आर्टिकल्स? ऑप्शन ए 1 to 10, ऑप्शन बी 12 to 35, ऑप्शन सी 112 to 135, ऑप्शन डी 36 to 51। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 आर्टिकल में, अनुच्छेद में इनका वर्णन है अधिकांश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी? भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए हमारे मिली जुली संस्कृति का बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना तथा उसका सम्मान करना। ऑप्शन बी इंस्पायर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द ग्रेट आइडियाज दैट इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना और उनका पालन करना। ऑप्शन सी यूजिंग द फ्रेंचाइज इन पब्लिक इलेक्शन, सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना। या फिर ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी एंड रीअनाउंस वायलेंस, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना। भारत के संविधान में मूल अधिकार में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए अप्रैल 2010, ऑप्शन बी अप्रैल 2004, ऑप्शन सी अप्रैल 2008 या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 2012। तो जो शिक्षा का अधिकार है उसको दोस्तों मौलिक अधिकार में अप्रैल 2010 को शामिल किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। तो जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 11 हैं और जो मौलिक अधिकार हैं वो दोस्तों 6 हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फंडामेंटल राइट? भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, ऑप्शन सी राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार, ऑप्शन डी राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री मतलब देश की रक्षा का अधिकार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों होगा राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री मतलब देश की रक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? refers to the ideals keeping the state in mind while formulating policies and enacting laws, मतलब नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। ऑप्शन बी दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड हैंस आर सोशल एंड सोशलिस्ट, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए सामाजिक और समाजवादी होते हैं। ऑप्शन सी इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट और वायलेशन, ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। या फिर ऑप्शन डी अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून की ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी अपने आप यह प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों
और इसमें स्टेटमेंट में कहा गया है अपने आप परिवर्तनीय होते हैं जो नीति निर्देशक तथ्य हैं और इन्हें कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून मतलब लेजिस्लेशन की आवश्यकता नहीं होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सप्लेन्ड द राइट टू एजुकेशन। भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए आर्टिकल 12, ऑप्शन बी आर्टिकल 5, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 21 ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आर्टिकल 21 ए। अनुच्छेद 21 ए में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्क्राइब्ड। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। ऑप्शन ए आर्टिकल 41, ऑप्शन बी आर्टिकल 42, ऑप्शन सी आर्टिकल 43 या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 44। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 44 मतलब अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स टू सिटीजन्स। मतलब जो अनुच्छेद 29 है वो संविधान में जो अनुच्छेद 29 है वह भारतीय नागरिक को कौन से अधिकार उपलब्ध कराता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, या ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, या फिर ऑप्शन डी धार्मिक आधार पर कर निषेध। तो जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। जो हमारा अनुच्छेद 29 है उसमें अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। दोस्तों आज की थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।